Recently, I visited a place for dinner and I did not like the quality of service and the quality of food there. And I felt कि जो सर्विस चार्ज उन्होंने लेवी किया हुआ है, आई डोंट वांट टू गिव इट. आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द सर्विसेज. सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस ओनली. आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्या सर्विस चार्ज देना मैंडेटरी है या नहीं. बिकॉज keeping today's scenario in mind, the food outside at restaurants has become very expensive. It's very costly. इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए हमें प्रॉब्लम होती है कि जब हम बाहर जाके खाते हैं तो अगर बिल पे 30% लोग 20-30% भी सर्विस चार्ज दे आर चार्जिंग अपार्ट फ्रॉम सर्विस टैक्स एंड अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर टैक्स दैट दे हैव, उसके ऊपर भी हमसे सर्विस चार्ज लिया जाता है. तो क्या ये देना मैंडेटरी है, ये हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं. हाय गाइस, आई एम आयुषी एंड वेलकम टू माय चैनल लॉ डाइजेस्ट. सो सर्विस चार्ज बेसिकली होता क्या है. जब भी आप कोई भी सर्विस कंज्यूम कर रहे हैं उसके ऊपर जो चार्ज लगाया जा रहा है वो एक सर्विस चार्ज है. आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, उसके ऊपर जो चार्ज लग रहा है वो सर्विस चार्ज है. नाउ दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम टैक्स. टैक्स जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आता है, एक प्रॉपर लॉ है उसके लिए कि सर्विस टैक्स इतना कंज्यूमर्स को बेयर करना पड़ेगा, या फिर जिसका रेस्टोरेंट है उसको ये सर्विस टैक्स गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ेगा. सो दैट इज़ द सर्विस चार्ज. नाउ ये सर्विस चार्ज जो है ये अलग अलग डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में लगता रहता है, जैसे कि होटल इंडस्ट्री में, देन ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में. सो डिफरेंट इंडस्ट्रीज चार्ज देयर ओन सर्विस चार्जेस. अगर हम नॉर्मली बात करें 5-10% सर्विस चार्ज है, दैट्स फाइन. कुछ रेस्टोरेंट्स होटल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा 20% 30% सर्विस चार्ज हमसे ले रहे हैं. तो उस केस में क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है. व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू नो एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया. सबसे पहले जब हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं, बिकॉज यहाँ पर वी आर अ कंज्यूमर, वी आर कंज्यूमिंग सम सर्विसेज. सो सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 कम्स इन टू प्ले, जो बात करता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में. अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कौन सी होती हैं. जब कोई इंसान कुछ ऐसी ट्रेड प्रैक्टिस कंडक्ट कर रहा है जिससे दे आर ट्राइंग टू प्रमोट देयर गुड और सर्विस, दे आर ट्राइंग टू सेल देयर गुड और सर्विस, और दे आर ट्राइंग टू चार्ज फॉर द सर्विस और गुड दैट दे हैव गिवन टू अनदर पर्सन एंड इट इज़ अनफेयर, दैट इज़ एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस. सो सर्विस चार्ज लेना भी एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बन सकता है. कैसे, कब? विदाउट consent, consumer is not agreeing to provide service charge. It may be for me to decide कि मुझे इस जगह की सर्विसेज अच्छी लगी हैं या नहीं. Do I want to pay for this or not? So that decision is mine. If it is being charged without my consent, ये एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, ये एक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस है. सो एक इसके रिलेशन में एक केस भी है. मतलब काफ़ी सारे केसेस हैं. एक पॉपुलर केस मैं आपको बता देती हूँ, जहाँ पर क्या हुआ था कि देयर वाज दिस मैन, ही वेंट टू अ रेस्टोरेंट एंड ही वाज चार्ज 182 रुपीज़ फॉर द फूड. नाउ पंजाब ग्रिल के अगेंस्ट ये केस था. Now he refused to pay that money because he wasn't satisfied with the services. However, the restaurant insisted him that you will have to pay this, and so he went up to the consumer forum and he filed a case. Now, अब इसके रिस्पेक्ट में although there is no law delineated, एक कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं बनाया हुआ है सर्विस चार्ज के ऊपर, बट इसके ऊपर गाइडलाइंस आ चुकी हैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की, जो ये कहती हैं पहली बात कि जब आप किसी इंसान से कोई प्राइस चार्ज कर रहे हो, दैट शुड इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ गुड्स एज वेल एज द सर्विस. सो दैट प्राइस शुड बी इंक्लूसिव. नाउ अपार्ट फ्रॉम द प्राइस, व्हाट द कंज्यूमर विल पे इज द टैक्स. सो ये सब चीज़ें मिला के द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और द सर्विसेज दैट ही इज़ कंज्यूमिंग, इसके अलावा इसके ऊपर टैक्स लगा के he cannot be charged anything else. He should not be forced to pay anything else. आप अगर कुछ और ऊपर से चार्ज कर रहे हो, दैट इज़ द सर्विस चार्ज. ये एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है. अगर आप बिना कंज्यूमर के कॉन्सेंट के उससे ज़बरदस्ती
सर्विस चार्ज ले रहे हो एंड इफ़ ही इज़ रिफ्यूजिंग टू पे दैट, यू आर फोर्सिंग हिम, यू आर कोर्सिंग हिम टू पे दैट चार्ज. बिकॉज जनरली वट हैपन्स इज लोग ऐसे एम्बेरस हो जाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में जाके, एंड यू नो दे फील हेजिटेंट कि अगर मैं though I don't like the services and I don't want to pay this, and but if I don't pay, एक scene create हो जाएगा मेरे आसपास. So people tend to get a little scared and they don't want to get into an unnecessary trouble. तो इसलिए वो avoid करते हैं and they give it reluctantly. But ये उनके लिए मैंडेटरी नहीं है देना, बिकॉज उनके बिना कंसेंट के उनसे चार्ज लेना, दिस इज़ अ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस. फर्दर गाइडलाइंस में ये भी बोला हुआ है कि जब आप बिल दे रहे हो किसी कंज्यूमर को, उसमें आपको सेपरेट कॉलम बनाना चाहिए सर्विस चार्ज का, जो कंज्यूमर अपनी तरफ से भरेगा, दैट वेदर ही वांट्स टू पे और नॉट. एंड जब वो उसमें भरता है कुछ, तब आप अपना टोटल कैलकुलेट कीजिए. सो दैट इज़ दैट. एंड फर्दर इट क्लियरली सेज कि अगर आपके साथ कोई ऐसी अनफेयर और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस फॉलो करी जा रही है, तो यू कैन अप्रोच द कंज्यूमर फोरम, कंज्यूमर कोर्ट आप जा सकते हैं इन चीज़ों के लिए. सो एज यू सॉ, द जो केस मैंने मेंशन किया, वहाँ पर सिर्फ 182 रुपीज़ की बात थी, बट द पर्सन टुक अप दिस फाइट दैट ही वेंट टू द कंज्यूमर कोर्ट एंड ही वन द केस. 182 रुपीज़ वापस मिले, plus he was given 5,000 as compensation and further 5,000 was also given as litigation expenses. So ये totally हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना प्रोएक्टिव हैं एंड हम कितना एफर्ट लेने को तैयार हैं टू स्टैंड अप फॉर समथिंग दैट वी डोंट बिलीव इन और दैट वी डोंट वांट टू डू फोर्सफुली. तो मैं यही बोलूँगी कि एंड में व्हाट मैटर्स इज़ दैट how aware we are, and it is totally our choice कि हम देना चाहते हैं नहीं. Obviously at some places you do feel कि सामने staff इतना courteous है and you yourself want to reward them for their services, then obviously you should go ahead and pay the service charge. But where you feel कि ऐसा नहीं, मुझको एक अच्छा experience नहीं रहा है and होटल की तरफ से, स्टाफ की तरफ से, रेस्टोरेंट की तरफ से, एजेंसी की तरफ से, एंड आई डोंट वांट टू पे, देन यू हैव दिस ऑप्शन ऑफ नॉट पेइंग. सो दैट इज़ दैट. आई होप कि आपको कुछ जानकारी मिली होगी लॉ के बारे में थ्रू दिस वीडियो. अपार्ट फ्रॉम दिस आई कीप अपलोडिंग यूट्यूब शॉर्ट्स, जहाँ पर मैं ऐसी छोटे छोटे जो इंस्टेंसेस होते हैं, जो हम कॉमन पीपल दैट वी कीप फेसिंग एवरी डे, देर आई टेल यू व्हाट द लॉ इज़. एंड शायद ही आपको अगर वो जानना होगा तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट कि आपको पूरा रिसर्च करना पड़ेगा या फिर आपको किसी लॉयर से कंसल्टेशन लेना पड़ेगा. So all that is being given to you free of charge on this channel. So the least you can do is that subscribe to this channel, bell icon दबाएं for instant notifications, and Instagram, जहाँ पर हम और ऐसी इंटरेस्टिंग लीगल अपडेट्स आपके लिए डालते रहते हैं, वहाँ पर भी आप हमें ज़रूर फॉलो करिए, बिकॉज़ वहाँ से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ राइट्स दैट परटेन टू यू. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको कोई और अपनी क्वेरी या कुछ आपको डिस्कस करना है, कुछ लीगल ओपिनियन आपको चाहिए, यू कैन मेंशन द सेम इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड आई विल गेट बैक टू यू.